हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड देसी एडिशन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बस 1 मिनट का फ़र्क था और मैं मेरी फ़्लाइट मिस कर देती। और ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुई और मैंने क्या मिस्टेक्स की जो ये सिचुएशन अराइज हुई, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ा आगे। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि मेरी मिस्टेक से आप लर्न कर सके और आपके साथ ये सब ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दूंगी हांगकांग और मकाओ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक क्विक हिस्ट्री लेसन। 1842 में ब्रिटेन ने चाइना से हांगकांग को ले लिया था ऑन लीज आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर, और 1997 में एक ट्रीटी के थ्रू चाइना को वापस भी कर दिया था हांगकांग। इस ट्रीटी को बोलते हैं सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। मकाओ की कहानी भी हांगकांग की तरह ही है, बट मकाओ वॉज अ पोर्टुगीज कॉलोनी इंस्टेड ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी। और 1999 में चाइना और पुर्तगाल के बीच एक ट्रीटी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मकाओ वॉज हैंडेड ओवर टू चाइना, और इस ट्रीटी को बोलते हैं सिनो पोर्टुगीज जॉइंट डिक्लेरेशन। तो हांगकांग और मकाओ दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है चाइना के। मतलब कंट्री तो इनकी चाइना आती है, लेकिन चाइना के सभी रूल्स हांगकांग और मकाओ पे अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि मेनलैंड चाइना जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, मतलब हमारे जैसे लोग, उनको वीज़ा लगता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हांगकांग और मकाओ जाने के लिए हम इंडियंस या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कोई भी वीज़ा नहीं लगता है। हांगकांग में एंट्री करने के लिए हमको बस एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नाम का फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करना है। और जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, वहाँ पे आ जाता है आइदर एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। अगर आपका रिजेक्टेड आ जाता है तो आपको कॉन्सुलेट में जाके उनको मिलना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली केसेस में ये एक्सेप्ट ही हो जाता है। और जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको 6 मंथ्स के लिए हांगकांग में एंट्री मिल जाएगी फॉर 14 डेज एट अ टाइम। तो मेरे जो मिस्टेक हुई थी ये पार के सिलसिले में ही हुई थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब बात करते हैं फ़्लाइट की। तो हांगकांग जाने के लिए इंडिया के सभी मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मिल जाती है। मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट सिर्फ कैथे पैसिफिक की ही जाती है। बाकी एयर इंडिया और विस्तारा जैसे फ़्लाइट्स दिल्ली से होके जाती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी है जैसे थाई एयरवेज़, ये सब भी जाते हैं। Hong Kong is basically made up of 3 islands: Hong Kong Island, Kowloon और लैंटाओ आइलैंड। और हांगकांग आइलैंड मॉडर्न साइड है हांगकांग की, विच इज़ फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स, विक्टोरिया पीक, नाइट लाइफ और शॉपिंग। यहीं पे आपको वो आइकॉनिक स्काईलाइन मिलेगी जो पोस्टकार्ड्स पे दिखती है। और इसी साइड में हमारा होटल था। काउलून आइलैंड थोड़ा ज़्यादा लोकल और कल्चरल फील देता है। यहाँ मार्केट, स्ट्रीट फूड और टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट जैसी जगह मिलेंगी। काउलून से आपको हांगकांग आइलैंड का बेस्ट स्काईलाइन व्यू भी मिलता है। लैंटाओ आइलैंड ये नेचुरल साइड है। यहाँ आपको बिग बुद्धा, नोंग पिंग 360 केबल कार और डिज्नीलैंड भी मिलता है। थोड़ा शांत, थोड़ा फैमिली फ्रेंडली वाइब। अब बात करते हैं हांगकांग की करेंसी। हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, और 1 हांगकांग डॉलर इज़ अराउंड 10 to 11 इंडियन रुपीज़। और मकाओ की करेंसी है मकाओ पटाका। और हांगकांग की करेंसी और मकाओ की करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट दोनों इंटरचेंजेबली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हांगकांग मकाओ घूमने जाना है तो सिर्फ हांगकांग डॉलर भी आप कैरी करके ले जा सकते हैं। और मकाओ में भी हांगकांग डॉलर सब यूज़ होता है, उसको अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात आप ध्यान से रखिए। और हमने करेंसी ली थी बुक माई फॉरेक्स से। हम हांगकांग डॉलर्स ही लेके गए थे, और हांगकांग डॉलर्स ही हमने मकाओ में भी यूज़ किया विदाउट एनी इशू।
कुछ भी इशू नहीं हुआ, ना उसको कन्वर्जन की कोई ज़रूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि इंटरनली हांगकांग में कैसे घूमा जाए, क्योंकि हांगकांग ये एक बहुत ही महंगा शहर है, तो वहाँ पे टैक्सियाँ भी काफ़ी महंगी है, तो हर जगह पे आप टैक्सी नहीं कर सकते। द बेस्ट वे टू गेट अराउंड इन हांगकांग इज़ द ऑक्टोपस कार्ड। ये ऑक्टोपस कार्ड जो है ये आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, और आप इसको अगर एयरपोर्ट पे नहीं लेना है तो 7-Eleven जो वहाँ पे के मेन कन्वीनियंस स्टोर्स है, सुपरमार्केट्स है, वहाँ पे भी ये आपको इजीली मिल जाएगा। या तो फिर आप अंडरग्राउंड जो मेट्रो सिस्टम है उनकी, उसके किसी स्टेशन पे जाएंगे तो वो भी आपको रेंट पे दे देंगे ऑक्टोपस कार्ड। ऑक्टोपस कार्ड एयरपोर्ट से लेंगे तो वो आपका यूज़ एंड थ्रो कार्ड है, जब आपका यूज़ हो जाएगा तो आपको वो थ्रो कर देना है, उसका डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेट्रो या 7-Eleven से ये कार्ड लिया है तो आप जब ये कार्ड रिटर्न करेंगे तो आपका डिपॉजिट और उसमें जो बैलेंस है वो आपको वापस मिलेगा। ये ऑक्टोपस कार्ड आपके सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कोई कोई शॉप्स पे भी चल जाता है। इसमें बस एज पर रिक्वायरमेंट पैसे ऐड करते रहना है। तो अब बात करते हैं सिम कार्ड की। तो हांगकांग में एयरपोर्ट पे भी एक प्रीपेड सिम मिलता है चाइनीज़ कंपनी का, उसकी कॉस्ट है 33 हांगकांग डॉलर्स, और वही सेम सिम कार्ड आप ले सकते हैं 7-Eleven में से भी, सेम प्राइस पे वो मिलता है, बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगती है उसमें, और वो एक प्रीपेड सिम है और उसमें अच्छा खासा डेटा भी मिल जाता है, और एक हफ्ते के लिए तो वो सफिशिएंट है। वो कार्ड आपको मकाओ में यूज़ नहीं आएगा। तो अगर आपको हांगकांग और मकाओ दोनों का मिल के लेना है तो एक सिम आता है, उसकी कॉस्ट है 78 हांगकांग डॉलर्स, तो ये दोनों जगह चल जाएगा। लेकिन हमने वो वाला नहीं लिया था, हमने $33 वाला ही लिया था, क्योंकि मकाओ में हमने सिम कार्ड लिया ही नहीं था। मकाओ में हर जगह ही वाईफाई अवेलेबल था, तो और हम मकाओ में सिर्फ 2 ही दिन गए थे, तो मकाओ के लिए सिम की इतनी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, हम ऑलवेज़ वाईफाई में ही थे। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, और वो है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें ऐड करनी है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पार में आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, और ये इन्फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं, एकदम सेम, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मैं पार फिल कर रही थी तो उसमें प्लेस ऑफ बर्थ की एक कॉलम था, तो उस कॉलम में मैंने जब क्लिक किया तो उसमें ऑप्शन था नासिक महाराष्ट्र, NASHIK, जबकि मेरे पासपोर्ट में था NASIK नासिक। तो क्योंकि मेरे पासपोर्ट में नासिक था और वहाँ पे नासिक था, तो मैंने नासिक को क्लिक करके वहाँ पे रखा। मुझे लगा दोनों सेम है, क्योंकि हम इंटरचेंजेबली उसको यूज़ करते हैं, नासिक भी बोलते हैं, नासिक भी बोलते हैं, तो मुझे लगा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। और ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेके हम चले गए एयरपोर्ट। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से हांगकांग। तो उसमें काफ़ी टाइम का लेओवर था, 2.5 घंटे का लेओवर था, उससे कम लेओवर वाली भी फ़्लाइट्स थी, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, इनफ टाइम चाहिए दोनों फ़्लाइट्स के बीच में, तो मैंने 2.5 घंटे का लेओवर वाली फ़्लाइट सिलेक्ट की थी। अब ऐसा हुआ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो मुंबई से निकली वो काफ़ी डिलेड थी, इतनी डिले हो गई थी कि हमको दिल्ली पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और जो हमारा 2.5 घंटे का लेओवर था रिड्यूस होके हो गया तकरीबन 1 आवर। और इस 1 आवर में हमको सिक्योरिटी चेक भी पार करना था और इमिग्रेशन भी पार करना था। तो एयर इंडिया का जो ग्राउंड स्टाफ है दिल्ली का, उन्होंने वो बहुत अच्छे से चेक किया और उनको वो डिफरेंस पता चल गया। वो जो लेडी थी वहाँ पे, शी वॉज सो गुड, एंड इनफैक्ट थैंक्स टू एयर इंडिया कि हमारी ये ट्रिप हो सकी। अगर एयर इंडिया नहीं होता या हमारी कोई और एयरलाइन होती तो मुझे नहीं लगता ये ट्रिप पॉसिबल थी। तो बात ये हुई थी कि
मेरे पासपोर्ट में NASI के नासिक था और हांगकांग का पार जो मैंने फिल किया था उसमें NASHI के नासिक था। तो ये है तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, लेकिन वो ग्राउंड स्टाफ ने हमको गाइड किया, हमको बोला कि हम आपको बोर्डिंग नहीं अलाउ कर सकते बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। अगर आप वहाँ पे लैंड कर जाओगे तो आपको अच्छा खासा फाइन भी लगेगा और आपको डिपोर्ट कर देंगे, तुरंत ही डिपोर्ट कर देंगे, आपकी ट्रिप नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने बोला कि आप पहले ये पार चेंज कर दीजिए और उसी के बाद उसका एक प्रिंट आउट लीजिए और फिर ही हम आपको बोर्डिंग करने देंगे। तो वहाँ पे काउंटर पे भी एक सर बैठे थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मुझे पूरा फॉर्म भरने में भी गाइड किया और मैंने मेरा हांगकांग का PAR वापस फिल किया एयरपोर्ट पे ही। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको लाइव फॉर्म भर के ही दिखाती हूँ। तो ये इसका फर्स्ट पेज आएगा, वो क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना है और करते करते आगे बढ़ना है। आप चाहे तो साइड में दी हुई FAQ या कोई और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। आगे आपको ये मेन पार्ट आएगा फॉर्म का, जिसमें आपको आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी है। ये देखिए, अब हम आते हैं बर्थ प्लेस, जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था नासिक, क्योंकि वो ऑप्शन यहीं पे था। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर या आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो कोई भी आजू बाजू का सिलेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट नीचे आके, एकदम नीचे आके आपको जाना है अदर पे, और फिर उसके नीचे आपको हाथ से टाइप करना है वॉट एवर इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट में है और जो यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे भी आपके पासपोर्ट की मैचिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन में ना हो, आपको यही करना है, अदर सिलेक्ट करके हाथ से टाइप करना है जो राइट ऑप्शन है, और आगे फिर पूरा फॉर्म इसी तरह से फिल करना है। इसी तरह आप पूरा फॉर्म एग्जैक्ट राइट इंफॉर्मेशन से फिल कर दीजिए। अगर एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो यहाँ पे लेजर ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। उसी तरह जो भी होटल आपने बुक किया है उसका एड्रेस वहाँ पे डाल दीजिए। सबसे एंड में इनमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर आप डाल दीजिए और इसको याद रखिए या लिख के रखिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। एयर इंडिया के स्टाफ ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया और बहुत ही कम टाइम बचा था, मुझे लगा अब फ्लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन दे हेल्प्ड मी। फिर उनके IT पर्सन भी आए, ही वॉज सुपर गुड, और इंटरनेट एक्सेस दिया। फिर मैंने वो पार का फॉर्म वापस भरा। ही केम विथ मी रनिंग ऑल द वे टू द काउंटर, वहाँ से उन्होंने प्रिंट आउट लेके मुझे दिया और फिर बोला अभी भागो। तो ये सब करने में हमको इतना टाइम लग गया कि हमारा गेट क्लोजिंग में बस 5 मिनट्स बाकी थे, और दिल्ली एयरपोर्ट इतना वास्ट है कि गेट तक पहुँचते पहुँचते हमारी सांसें फूल गई। हमको लिटरली, मेरी मम्मी जो सीनियर सिटीज़न है, मेरी डॉटर प्रीशा जो आपको पता ही है 7 इयर्स की है, हम इतना भागे, और जस्ट बहुत ही कम टाइम बचा था गेट क्लोजिंग में, जस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स थे। लास्ट बस हमको जस्ट मिली और हमने एंटर किया और फ्लाइट हमको मिली, वो भी एयर इंडिया के स्टाफ की वजह से। हैट्स ऑफ टू देम रियली। अगर उनका हेल्प नहीं होती तो हमारी ये ट्रिप पॉसिबल ही नहीं थी।
तो अब बात करते हैं हमारे इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की। हमें इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास हमने सब डॉक्यूमेंट्स दिया, हमारा पासपोर्ट दिया, पार दिया, सब दिया, तो वो बहुत ही माइन्यूटली देख रहा था, लाइक एवरी वर्ड एंड वर्ड वो चेक कर रहे थे। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, वो बहुत माइन्यूटली देखते हैं ईच एंड एवरीथिंग। बट फिर उन्होंने कंसिडर किया, एकदम वर्ड टू वर्ड चेक किया, फिर हमारा फ़ोटो भी देखा, हमारा फ़ोटो हमारी तरफ देखा, सेम है नहीं है, बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। और सेकंड थिंग इज़, हमको क्वेश्चन क्या पूछे कि व्हाई हैव यू कम, तो वो हमने बताया आपकी कंट्री देखने के लिए, ब्यूटीफुल कंट्री देखने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कितने दिन, तो वो भी हमने प्रॉपरली बताया। फिर उन्होंने होटल के बुकिंग्स भी मांगे, तो वो भी हमने दिखाए। और ये सब करके फिर फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया और हमने हांगकांग में एंटर कर दिया। तो यही मुझे सब आपको यही एक्सपीरियंसेस बताने थे। जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप नहीं कीजिए, क्योंकि हांगकांग का जो इमिग्रेशन है दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ये दो चीज़ें तो पक्का आप ध्यान में रखिए अगर हांगकांग की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। एक तो पार बहुत ही अच्छे से फिल कीजिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके पासपोर्ट में और इन्फॉर्मेशन जो आप पार में भर रहे उसमें। और सेकेंड थिंग इज़, एयरपोर्ट जल्दी पहुँचिए, सो दैट इन केस देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर पार, आप उसको रीफ़िल कर सकते हैं, वापस उसको फिल कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ला के रख सकते हैं। या आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका प्रिंट आउट भी आप लेके रख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पे वो लोग चेक नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगी हांगकांग। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।